चलिए, पहला पत्रकार भाई ऐसा हो तो तू सही बता रहा हो आके। वीर भाई, आप सपना चौधरी जो मैडम है, सबको पता है कि मेरा उनसे रिश्ता क्या था, ठीक है। आपने इतने सम्मानजनक बात कही, मैं आपकी बात का प्लेट धोएगा और वह खाना पकाएगी। कितना ज़बरदस्त सवाल है ये। सवाल मैं पूनम पंडित से पूछना चाहता हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है भाई, क्या अभी कुछ इसमें भी षड्यंत्र है? तो ये बात करेंगे। एक मिनट देखिए, पूनम पंडित जी यहाँ पर बैठी है, पूनम पंडित जी, और ये देख सकते हैं हाँ मौजूद है हमारे साथ पूनम पंडित, इंटरनेशनल शूटर है। इससे कुछ अटपटा सवाल है कि उसके बारे में पूछेंगे। अटपटा कर ले, कैसे कर रहे, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है जब मैं गलती ना हूँ? पूछ। सबसे पहले तो आप ये बताइए, सर आपने श्रद्धांजलि दी थी, आपने हाथ पर ज्योति रखी थी, आपका हाथ देखिए सुनिए, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। वो मैंने ज्योति इसलिए रखी थी, जहाँ पे मैं रुकी हूँ उनके घर में दीपक नहीं था भाई, और रात का समय हो गया था, मोमबत्ती भी नहीं थी। तो श्रद्धांजलि जो दिल से दी जाती है, तो काफी अच्छा लगा वो थी। बार बार मैं धन्यवाद करूंगी। जो मुझे वहाँ पे सही लगा मैंने वो किया। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। दीपक नहीं था जिनके घर पे मैं थी, और कटोरी में वो जोत दिख नहीं रही थी। तो जब हम कटोरी में जोत लेते हैं तो वो जोत भी दिखनी चाहिए कि हाँ हम इस तरीके से कर रहे हैं। मुझे जो समय पे ठीक लगा मैंने वो किया। अगर उससे किसी को बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कर देना जी। एक अगला सवाल मेरा है, हरियाणा के कृषि मंत्री है जे विदलाल, उन्होंने एक कहा था कि जो किसान हैं यहाँ पर मर रहे थे तो घर पे भी मरते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना? उन सुनो पूछ गई हैं, तुम्हारे परिवार में कोई किसान आंदोलन में शहादत हुई है, या कोई जवान बच्चा वहाँ पे हमारे देश की सीमा की जो रक्षा करते हैं और वहाँ पे लड़ाई लड़े हैं, वे क्या हुई है? पूछ कहना, उनको पता लग जाएगा कि उन्होंने कितनी गलत बात कही है। बिल्कुल एक क्वेश्चन उठता है, एक मेरी तरफ से है, क्योंकि पुलवामा जी हादसा हुआ था, हमारे 45 जवान जो शहीद हुए थे, 40 जवान शहीद हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं मेरे को नहीं लगा कि बीजेपी के कोई नेता ने उनको श्रद्धांजलि दी हो। मतलब ऐसा कोई पोस्ट मेरे को देखने को नहीं मिला। आपने नहीं देखी? चलिए, पहला पत्रकार भाई ऐसा हो तो तू सही बता रहा हो आके, ठीक। मैं सही भी देखो 2019 में जो चुनाव हुए ना, माननीय मोदी जी ने जो चुनाव करे थे, उस टाइम पे तो सब हो रहा सिस्टम, ठीक। हमारे वीर सपूतों की शहादत पे ये चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। तो आप ध्यान रखिए कि ये क्या करना चाहते हैं हमारे वीरों के लिए। उनकी जांच तक अभी नहीं हुई है, ठीक। उनका जो सम्मान है, जो शहीदों को सम्मान होता है, वो भी मेरे हिसाब से शायद उनको नहीं मिला हो। जांच पड़ताल उनकी शायद नहीं हुई है, ये एक पत्रकार भाई ने मुझे बताया था। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति अगर हमारे वीर सपूतों के ऊपर चुनाव लड़ सकें और श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, तो आप मेरे से बेहतर जानते हो, ज़्यादा लोगों की बाइट लेकर हो, ठीक है। मैं तो खैर इतनी वो ना हूँ, नेता ना हूँ, मैं तो बालक हूँ ऐसी किसान का। तो आप समझदार हो, पढ़े लिखे महसूस होते हो, तो मैं अंदाज़ा लगा सको कि देश को ये किधर ले जाना चाह रहे हैं। तो अगला सवाल मेरा ये है, हरियाणा की सपना चौधरी, अभी आज का ये एक नया क्वेश्चन आया है। अरे भैया, आंदोलन से संबंधित कर लो। हाँ, आंदोलन से संबंधित। अच्छा ठीक है, बोलो। वीर साहब ने, उसके घरवाले ने कहा है कि वो तो मेरी घरवाली रोटी पोएगी और मैं प्लेट मांजूंगा किसान आंदोलन। किसानों की अब इतनी लेट? ये सुन लीजिए भाई, आज तो 84 दिन हो गए। वीर भाई, आप सपना चौधरी जो मैडम है, सबको पता है कि मेरा उनसे रिश्ता क्या था, ठीक है। आपने इतने सम्मानजनक बात कही, मैं आपकी बात का धन्यवाद करती हूँ। लेकिन कुछ आपको ऐसा लग नहीं रहा कि आप लेट हो गए हैं? आप अगर लेट हो गए, मैं गलत नहीं हूँ तो भैया, तो आप बताइएगा कि आप लेट हो गए हैं शायद। लेकिन फिर भी अगर आप किसानों का इतना सम्मान करते हैं तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है, आप लेट हो गए। आज की बात है सिंगू बॉर्डर पे, लेकिन इसके बाद क्या फर्क पड़ेगा आंदोलन में? कुछ किसके बाद? ये जो अभी अगर जो समर्थन देते थे वीर साहब और सपना चौधरी। देखो भाई, ये अगर देखिए कोई भी व्यक्ति हमको समर्थन देता है तो वो अन्न को समर्थन दे रहा हो। अन्न खाते हैं, हमें नहीं दे रहे हैं, ठीक। इन फ्यूचर उन्हें भी इनसे दिक्कत होगी जब बिल आए हुए हैं। तो दूसरी बात, हमें तो ये सरकार वाले समर्थन नहीं दे रहे, तो हमारी बात नहीं सुनने, हम पे क्या फर्क पड़ रहा हो? कहाँ पड़ रहा फर्क? हम पे कुछ नहीं पड़ रहा, हम पे तो फर्क। तो ये लेट 84 दिन से उन्होंने हमें समर्थन अपना नहीं दिया, मुझे भी बुरा लगा, ठीक। तो 84 दिन से कहाँ फर्क पड़ा हम पे? तो कारण क्या था ये? पूछिए, तुम जाके पूछना, मेरी तो बातचीत ना होती है भैया, मेरे तो फोन भी ना उठता घने दिन से, तुम पूछिए जाके। जी, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उस तरह से क्या लगता है आपको आंदोलन ठंडा? कोई बात ना, जब गर्मी बढ़े है, न्यार वो काटे हैं ना, हम गेहूँ काटे हैं, तो यासु भी ज्यादा गर्मी हो, वहाँ AC लगे ना होते। जी, किसान को झेल है भैया, सब है, बिल्कुल झेल है। तो यही क्वेश्चन था मेरा मेन आज का। तो एक क्वेश्चन लेने इतनी दूर से आए भाई। हाँ बिल्कुल, बार बार धन्यवाद करूंगी। लेकिन मुझे जहाँ तक, क्या बताना चाहते हैं दर्शकों को, किस तरह से मतलब आंदोलन में आए तो, और आमे ना एक हाँ नहीं आना चाहिए,
आंदोलन केस साहब ने एक डिसीजन बनाया था कि अभी यहाँ पर 15 दिन एक जना जो घर से 15 दिन कितना सही कितना गलत। देखो मुझे नहीं पता, मेरे बड़े हैं उन्होंने क्या डिसीजन लिया, ठीक है, मुझे नहीं पता। सबके आंदोलन में आने के अपने अपने विचार हैं, वो अपने अपने विचारों के लिए लेकर आए, सभी लोग आज़ाद हैं। उन्होंने ये क्यों डिसीजन लिया मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ओके, धन्यवाद। तो इस सवाल का जवाब हमें मिल चुका है, तो आप क्या कमेंट में बताना चाहते हैं? धन्यवाद, जय हिंद। एक काम करो, ये कैमरा लगा। हाँ हाँ हो गया। तो हमें पूनम पंडित इंटरनेशनल शूटर इंटरव्यू लिया है, तो किस बारे में पूछा आपको सभी ने पता है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। मेरा मकसद मेन ये नहीं है चैनल पे वीडियो डालने का या भड़काऊँ या कोई ऐसा टॉपिक मेरे लिए नहीं है। तो मैं आपसे जानने चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। एक मैंने पॉइंट लगाया, ये पूछा, और सभी भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा बार तो मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल से अगर आपको अच्छी अपडेट मिल रही है तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। मैं हरियाणा से आता हूँ, गाजीपुर बॉर्डर पर तकरीबन सभी कवरेज करता हूँ, और अपनी राय ज़रूर देना पूनम पंडित ने जो आज ये बताया है उसके बारे में। सपना चौधरी, क्योंकि एक सपना चौधरी एक बहुत बड़ी एक आर्टिस्ट हैं और राजनीतिक भी कह सकते हैं हम, उसके बीजेपी के पार्टी में भी है उनका कदम एक। तो हमें इसलिए क्वेश्चन पूछा है, तब तक के लिए भाई ये क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पर आए थे हम। जय हिंद भाई, जय भारत माता की, वंदे मातरम।